हेलो दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, आज हम एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें। देखो दोस्तों, जनरली जब एक मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी और अशांत होता है ना, तो वो भगवान के पास जाता है और इसी आस से जाता है और उसको बोलता है, हे दुख हरता सुख करता, मेरा दुख हरो और मुझे सुख दो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान को उसने कभी देखा ही नहीं, उसके बावजूद भी वो भगवान को दुख हरता सुख करता मानता है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइज़ होता होगा कि भगवान दुख हरता है और सुख देता है। ऐसे ही हम कई बार परमात्मा को ये भी कहते हैं, तुम मात पिता हम बालिक तेरे और तुमरी कृपा से सुख घनेरे। अब दोस्तों देखो, हम भगवान को मात पिता, भगवान अगर एक है तो उनसे मात पिता क्यों कहते हैं हम? देखो, मात पिता तो दो होते हैं जिनके द्वारा, जैसे अब हम जन्म लेते हैं अपने माता पिता से, तो माता जन्म देती है और पिता पालना करता है। इसी प्रकार हम भगवान को मात पिता कहते हैं, तो जरूर इसमें भी कोई रहस्य होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इसमें क्या रहस्य है कि वो माता पिता और हम उसके बालक कैसे हैं, यानी अंदाजे से ही बोल रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों, हम परमात्मा को ये भी कहते हैं बहुत बार, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। इसका मतलब हमने ऐसे कौन से पाप करे हैं कि हमारे देव पिता हमारे पाप हर लो, और विषय विकार मिटाओ, हम ऐसे कौन से विकारों में गए हैं? हमारे हिसाब से तो हमने ऐसे कौन से विकार किए जो हमारे परमात्मा को हम कहते हैं कि हमारे विकार हर लो। ठीक है, और इस बात को कोई झुटलाता भी नहीं। भगवान की आरतियों में, भगवान के जो भजन गीत गाते हैं, उन सब में ये बातें हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बड़ों ने ये बातों को सत्य अनुभव किया है, माना है, तभी तो ये बातें आज जो किताबों में लिखी हुई हैं हम बच्चों को भी बुलवाते हैं कि ऐसे बोलो भगवान को। तो दोस्तों, इन गहरी बातों की सच्चाई जानने के लिए जब परम पिता खुद इनका सारा आंसर क्लियर करते हैं और बताते हैं, तो आज लोग उन पर विश्वास नहीं करते। ठीक है ना, लेकिन इतना बेसब्री से हम भगवान को याद करते हैं, और अगर भगवान आ जाए, और अगर आज हम भगवान को कहते हैं कि भगवान हमें कहता है कि मैं आ गया, आओ मुझसे सुनो, पूरी सृष्टि को 1 मिनट में भागते आ जाना चाहिए, लेकिन देखो फिर भी आज भी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में वही कैंडल्स जल रहे हैं, वही भक्तियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है और यही आरतियाँ गाई जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भगवान आके खुद अपने बारे में, हमारे बारे में, सृष्टि के बारे में सब कुछ बता रहा है, फिर भी आज हम उसको ना मानने को तैयार हैं ना सुनने को तैयार हैं। फिर भी आज हमें उनको ज्ञान देने के लिए जोर भरना पड़ता है, आओ सुनो समझो। अरे एक बार एज्यूम करके तो देखो, मैथमेटिक में भी कोई सॉल्यूशन करना हो ना, तो हम लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं और फिर आंसर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज आया है, उसे एज्यूम, एक बार चांस तो दो, उसको फील करो, अनुभव करो। जैसे आत्मा शरीर में नहीं दिखती, लेकिन कार्य सारा आत्मा करती है शरीर में, और शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो शरीर भी बेकार है और आत्मा भी बेकार है। और जब ये दोनों मिलेंगे तभी आत्मा भी फंक्शन करेगी और शरीर भी फंक्शन करेगा, तो दोनों के मिलन से ही संपूर्ण होंगे ना। ऐसे ही हमारा परमात्मा भी नहीं दिखता, लेकिन परमात्मा का इतना गहरा संबंध कि माता पिता भी है, दुखों को भी हरता है, सुख भी देता है, विषय विकार भी मिटाता है, फिर भी कैसे वो जानने की हम ज़रूरत नहीं समझते। तो इसलिए आज समय है हम हमारे पिता को पहचाने। अब इसको पहचानने के लिए हम अपनी आगे वीडियोज़ में आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।